की दसारत करते हैं। मैं एक शेर कहूंगा जिसमें इसकी सारी हकीकत इस शेर को सुनने के बाद आपके सामने आया हूं। वो शेर ये है, मुलाहिजा फरमाए, मेरे नबी ने भी देखा था इस वतन की तरफ, मेरे नबी ने भी देखा था इस वतन की तरफ, यहाँ वफा है यही आपका इरादा था। अरे फकत मुझे ही नहीं, मेरा मुल्क जहाँ से अजीज, अरे मेरे नबी को भी हिंदुस्तान प्यारा। मुस्लिम रिजर्वेशन के लिए स्टडीज की गई, कमीशन बनाए गए, कमेटियां बनाई गई। फिर बात बताऊं, ये कमेटियां किसी मुसलमानों ने नहीं बल्कि वक्त की हुकूमतों के जेर निगरानी ये काम अंजाम पाया। और उसमें अगर हम तालीमी मैदान में मुसलमानों की पसमानदगी देखते हैं तो हमें ये एहसास होगा कि हुकूमत महाराष्ट्र मुसलमानों को किस मकाम पर रखना चाहिए। रिपोर्ट्स में आता है, मैं अपनी बात को समेटता चलूं, रिपोर्ट्स में आता है कि अगर 100 मुस्लिम तलबा पहली जमात में दाखिला लेते हैं तो उसमें से 44 तलबा अपना प्राइमरी एजुकेशन कर पाते। उनके 8वीं के आने तक उन तलबा की तादाद 29 हो जाती है और सिर्फ 14 मुस्लिम तलबा 10वीं का इम्तिहान कामयाब करते हैं। और सितम ज़रीफ़ी का अफसोसनाक पहलू यह है कि सिर्फ 4 मुस्लिम नौजवान कॉलेज में दाखिला लेते हैं। और इसके बाद मैं आपको ये बताऊं कि हुकूमत महाराष्ट्र में नौकरियों में मुसलमानों का तनासुब क्या है। महाराष्ट्र में कुल 9,15,645 नौकरियां हैं जिसमें मुसलमानों का तनासुब सिर्फ 3.7। ये हुकूमत जो फलाही और माशी स्कीमों के ढंढोरे पीटते नजर आई है, वहां पर भी मुसलमानों के साथ नाइंसाफी हुई। मैं अपनी आखिरी बात कह दूं कि सर सैयद अहमद खान ने कहा था कि इस हिंदुस्तान की 2 कौमें 2 बड़े आंखें हैं, जिसमें से एक आंख की निगहदाश्त हो रही है, उसकी बीमारी की हिफाजत की जाती है और दूसरी आंख को मुसलसल तकलीफ और टॉर्चर से गुजारा जाता है। साफ साफ लफ्जों में कह दूं मुसलमानों, तो मखसूस तबकात की तरक्की के लिए, मखसूस तरक्की के तबकात के लिए, उनकी राहें हमवार करने के लिए बढ़ बढ़कर दरवाजे खोल दिए गए और मुसलमानों को मलियाना, भागलपुर, गुजरात, बाबरी, दादरी और भोपाल के थानेों से गुजारा गया। अब मुझे बताइए मुसलमानों, जिसके साथ इतनी सितम ज़रीफ़ी हुई है, वो इस तरक्की के दौर में कैसे बराबर आ सकता। और एक बात मैं आपके सामने अपनी आखिरी बात रखूं कि जब मुसलमानों ने कंपटीशन की आजाद फिजा में अपने टैलेंट का लोहा मनवाना चाहा तो कहीं उनका हशर पूना के मोहसिन शेख की तरह कर दिया गया, कहीं ख्वाजा यूनुस की तरह कर दिया गया और कहीं नजीब अहमद की तरह कर दिया गया। मैं अपना आखिरी शेर कहूंगा, इसमें सारी सूरत हाल का पस मंजर है। हमी को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। अरे हमी को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। अरे हमी कुआं खोदते फिरेंगे, हमी कुआं खोदते फिरेंगे, हमी पे पानी हराम होगा। अगर यही ज़हनियत रही तो मुझे ये डर है कि अगर यही ज़हनियत रही तो हमें ये डर है कि इस सदी में हुकूमत को पैगाम देना चाह रहा हूँ कि न कोई अब्दुल हमीद होगा, अरे न कोई अब्दुल हमीद होगा, न कोई अब्दुल कलाम होगा। जय
जज़ाकल्लाह। बस 10 मिनट 2 मुकर्रिर, 10 मिनट 2 मुकर्रिर हैं, रैली के तैयार इधर अपना आगाज हो गया है। आप हजरात को बिल्कुल